हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ विशेष। और ये विशेष क्या है? ये विशेष है नासा के एक मिशन के बारे में। और इस मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस प्रोग्राम, याद रखेंगे। और इस मिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें फर्स्ट टाइम वुमेन को मून पे भेजा जा रहा है। चाहे हम इंडिया में रह रहे हों या विश्व के किसी भी कोने में रह रहे हों। जब हम बात करते हैं चाँद की, जब हम बात करते हैं मून की, तो कल्पना में कहीं न कहीं हम फीमेल को कोरिलेट कर देते हैं। यानी कहीं न कहीं हम बॉलीवुड के थ्रू, यानी सिनेमा जगत के थ्रू या कविता के माध्यम से इतिहास ही गवाह रहा है कि ऐसा हम करते आए हैं। लेकिन ये पहली बार होगा कि चाँद पर महिलाओं को भेजा जाएगा, यानी कोई महिला एस्ट्रोनॉट जो है वो चाँद पर पहली बार कदम रखेंगी। और ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इसी लिहाज से कि किस तरह से नासा जो है वो फीमेल को प्रमोट कर रहा है, फीमेल एस्ट्रोनॉट्स को प्रमोट कर रहा है। लेकिन इस एस्ट्रेमिस प्रोग्राम में एक अड़चन है। अब वो अड़चन क्या है कि ये प्रोग्राम वैसे तो 2024 में होना था, लेकिन ये एक्सटेंड कर दिया गया 2025 में। अब ये किया जाएगा। क्या है रीजंस, क्या है पूरा प्रोग्राम और कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, और कैसी रही है नासा की मून की जर्नी, और क्या इंडिया भी कुछ साइड लाइन है यहाँ पे या नहीं। दैट सिंपली मीन्स कि इंडिया का भी कोई मिशन रहा है चांद के लिए, मून के लिए, यस और नो, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तो हमने डिस्कस कर दी कि 2025 में हम जो है भेजने वाले हैं मून पे क्या भाई, अपना जो मिशन है दैट इज़ अ एस्ट्रेमिस मिशन जो कि नासा का है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बार अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ह्यूमन जो मेन है, जो ह्यूमन है, उनको मून पे भेजा गया था 1972 में। मिशन का नाम था अपोलो लूनर मिशन, याद रखिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रेजेंट के इश्यूज़ हैं जो कि स्पेस एक्स और आपकी ब्लू ओरिजिन, दो कंपनी अलोंग विद नासा, तो कुछ इश्यूज़ हैं जिनके कारण भी ये प्रोग्राम डिले हुआ। इश्यूज़ क्या है इसे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये जाना है कि अमेरिका ने पहले लूनर मिशन भेजा था 1972 में, और यहाँ पे चाँद पे अमेरिका का झंडा लहराया गया था। नाउ हम ये देखने वाले हैं कि कैसे अर्थ से मून की जो दूरी है, ये सफ़र की जाएगी एस्ट्रेमिस प्रोग्राम के तहत, और कैसे पूरा एग्जीक्यूट होगा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं, अगर बैकग्राउंड को अगर हम देखें, तो सोवियत यूनियन है ना, सोवियत यूनियन ने सबसे पहले अनक्रू किया था क्या, लूना 1 एंड लूना 2 मिशन के तहत, जो कि फर्स्ट रोवर मून पे भेजा गया था 1959 में। थोड़ी सी होड़ होती है किनके बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, यानी सोवियत यूनियन के बीच में, स्पेस मिशन को लेकर के। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, कोल्ड वार का भी टाइम था, थोड़ा-सा यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। फिलहाल हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है, ये अगर हम बात करें तो नासा की जो मिशन थी अपोलो मिशन, उससे पहले कई मिशंस नासा ने भेज चुके हैं। कहाँ पे? चाँद पे। और उनमें सक्सेसफुल जो है वो बहुत ही कम रहे हैं। अगर हम बात करें टोटल, तो 9 मिशन जो है नासा ने भेजे हैं टोटल, जिनमें से सिर्फ 6 जो है सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो 69 से 68 के बीच में ये सारे के सारे मिशंस जो है वो सेंड किए गए। 69 के टाइम पीरियड में अगर हम देखें, तो 12 अमेरिकन ऐसे हो चुके थे जिन्होंने कभी चांद की धरती पर पैर रखा हो, यानी 12 एस्ट्रोनॉट्स जो है वो नासा के द्वारा अमेरिका के भेजे जा चुके थे मून पे। इनके द्वारा 300 जो है 82 केजी लूनर रॉक, यानी लूनर जो सॉइल है, यानी जो चंद्रमा की जो मिट्टी है, उसे लाया गया था ज़मीन पर, अर्थ पर स्टडी करने के लिए, समझ गए? और इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो हमारा रोबोटिक मिशन है ना? ये आप देख सकते हो जो है, ये रोबोटिक मिशन काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हो वर्ल्ड वाइड फेमस रहा। सारे विश्व की सारी जो देश हैं जिनकी जैसी क्षमता थी, वो इस हिसाब से मून को समझने के लिए, मून को स्टडी करने के लिए कहीं न कहीं रोबोटिक मिशन के आगे-पीछे ये होड़ लगाते रहे, होर्डिंग करते रहे। 2009 की अगर हम बात करें, तो एक न्यू सीरीज़ लॉन्च की गई रोबोटिक लूनर मिशन की, जो कि LRO, यानी कि लूनर, आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉन्सियंस ऑर्बिटर, एंड सेकेंडली जो है LCROSS मिशन।
जो कि बिल्कुल जो है क्रैटर के थ्रू ऑब्जर्वेशन किया जा सकेगा, सेंसिंग की जा सकेगी सैटेलाइट के माध्यम से लूनर के आसपास रीजन्स में। तो ये बिल्कुल सीरीज़ चली थी। एंड अगर हम बात करें इस मिशन की, तो इस मिशन में देखो कुछ इस तरह का ही सेटअप होगा, आर्टेमिस की हम बात करें या फिर इवन आप किसी भी मिशन की बात करोगे जो कि हम भेजते हैं अपने क्रूज़ को स्पेस में, तो कुछ इस तरह का सेटअप हमें करना पड़ता है। डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को डिटेल से। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि जो आर्टेमिस मिशन है, क्या ये अभी प्रारंभ हुई है? नहीं, ये 2011 में ही प्रारंभ हो चुकी थी। लेकिन ये जो आर्टेमिस दैट इज़ अ एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून्स इंटरैक्शन विद द सन, तो ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म है। और इस मिशन के तहत अगर हम बात करें, तो इस पे काम पहले ही हो जाना था। 2012 से ही इस पे जो है जो GRAIL दैट इज़ अ ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी के द्वारा स्पेसक्राफ्ट को स्टडी करना, मून की ग्रेविटी को समझना और सारे कार्यक्रम स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन थोड़ी-सी डिले हो गई। क्यों डिले हुई डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये वो टाइम पीरियड था जब केवल ना केवल नासा बल्कि अदर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान है, चाइना, इवन इंडिया भी पीछे नहीं रहा। हम सब कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में चंद्रमा को स्टडी करने के लिए, मून को एक्सप्लोर करने के लिए जो है अपनी कार्यक्रम में इन्वॉल्व थे। इवन हमारे इसरो की अगर हम बात करें तो हमने 2019 में ही अपने जो है बहुत सारे मून के लिए अपने, हम कह सकते हैं, इनिशिएटिव हमने ले रखा था। हमने चंद्रयान की बात अगर हम करें तो भूलने वाली एपिसोड नहीं है हमारी। बहुत ही सक्सेसफुल 99% सक्सेसफुल रहा और थोड़े से के लिए हम मिस कर गए। तो हमारा भी चंद्रयान मिशन रहा जो कि बिल्कुल बहुत ही, हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक थिंग्स था इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए भी। अचीवमेंट की बात थी कि हम जो है हार्ड लैंडिंग कर पाए, हालांकि हमें सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पार्ट पे पहुंचना जहां पे अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, यानी जो साउदर्न पोल होता है उसकी बात करी जा रही है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नासा का एम है क्या कि वो मून के साउथ पोल पे पहुंचे। नासा का ही नहीं, पूरे विश्व का ये एम है। एक्चुअली जो चंद्रमा है, जो हमारा मून है, उसका एक पार्ट हमेशा जो है वो सैडेड रहता है। तो सैडेड रीजन्स में जनरली कोई लैंडिंग होती नहीं है, माने जनरली इस एरिया में हमने स्टडी करके सक्सेस अभी बहुत प्राप्त हुआ नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक रीजन्स रहता है। तो जहाँ पे कुछ नहीं हो पाया है वहीं पे तो कुछ करने की ज़रूरत होती है। तो यही है, इस रीजन्स में भेजे जाने की आवश्यकता है और सारे के सारे जो साइंटिस्ट हैं वो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो 1961 का और 69, मतलब 1961 से 69 तक की अगर हम बात करें, जो जर्नी रही, जिसमें पहले आदमी, पहले मानव के तौर पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि आपके चंद्रमा पे जो है कदम रखते हैं, पहले मानव हम कहते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। और हमारे यहाँ से राकेश शर्मा पहले ऐसे भारतीय हैं जो चंद्रमा पे एक चंद्रमा को एक्सप्लोर करते पहला कदम रखते हैं वो। तो इनकी भी यही थी कि इन्होंने जब मतलब यहाँ पे वो पैर रखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो काफ़ी एक मतलब हम समझ सकते हैं कि आप समझिए जब इंसान जो है चाँद पे चला जाता है, हम ये जो है मुहावरे में बोलते हैं कि हाँ, हमें तो चाँद पे जाना, तो ये समझिए एक तरह का ग्रेट अचीवमेंट है। और एक मैनकाइंड की दुनिया में पीस प्रमोट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, साइंस को समझने के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है जो कि ह्यूमन के द्वारा लिया गया। क्योंकि सक्सेसफुली चाँद पे जाना और रिटर्न आना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और यहाँ पे उसके बाद जितने भी एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, जैसे कि एडन बर्ज की बात करें या और भी जो भी हमारे साइंटिस्ट गए, काफ़ी समय तक वो बिता कर के आए। ऐसे पहले साइंटिस्ट जो काफ़ी समय बिता कर के आए, 3 घंटा जो है मून की सरफेस पे वॉकिंग करना, उसके बाद अमेरिका का झंडा फहराना, ऐसा करके रिटर्न आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है? तो वही मेन, तो वही उद्देश्य है क्या? वही मैनकाइंड क के बारे में सोचना, डेवलपमेंट लाना और साइंस को समझना। अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे हुआ है ये पूरा सेटअप, किस तरह से ये काम करेगा, ये जो आर्टेमिस मिशन है, तो देखो ये फिलहाल तो इसके लिए 4 क्रू तैयार किए गए जिसमें महिला भी इन्वॉल्व है, याद रखेंगे। और ये इनका सेटअप है कि किस तरह से ये जो है ये सेट करेंगे, अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट ज़ोन बनाए गए हैं इनके मिशन के अंदर। और यहाँ पे जो है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दी जाएगी सभी, क्योंकि सभी मानव है भाई, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम तो हमें ज़रूरी है। और प्रोटेक्टिंग लेयर भी दिया जाएगा जो बिल्कुल रॉकेट रॉकेट के मैनर में होगा। एंड इसके बाद जो है हम देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह का हमारा जो है रॉकेट सिस्टम तैयार होगा और ऑल वेदर फ्रेंडली है। ऐसा नहीं कि वेदर कंडीशन ख़राब हो तो जो है लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो, तो जी नहीं, बिल्कुल इससे प्रोटेक्टेड किया जाएगा। और उसके बाद ये वन, देखो वन रोटेशन तो ऑलमोस्ट जो है 1 एंड हाफ रोटेशन तो हमारा जो है वो लगभग
ग्रेविटी में ही लग जाता है एंड इसके बाद ये चक्कर लगाने के बाद ग्रेविटी से बाहर जाएगा और ग्रेविटी से बाहर जाने के बाद ये मून के पास जो है अपना मून को टारगेट करते हुए ये मूव ऑन करेगा। जब ये रास्ते में होगा 2 मिनट आगे बढ़ने के बाद यानी 2 मिनट तक आसमान में उड़ने के बाद ये जो हमारी ये जो मिसाइल है वो बिल्कुल ब्रेक करेगी। इस तरीके से ये 2 भाग में टूट जाएगी। जो लोअर पार्ट होगा वो तो डाउन हो जाएगा एंड अपर पार्ट जो होगा ये मूव ऑन करेगा। देखो मैं पहले आपको बताई जो पहले मिशंस चले हैं, जो लूनर मिशन चले, अपोलो मिशन चले हैं, उनकी खासियत ये थी कि वो इस तरीके से घूमते हैं, क्योंकि इस तरीके से घूमते हैं यानी आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये घूमते हैं, तो पोलर रीजन को, जो पोल रीजन्स है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। और दूसरी भाषा में हम कहें तो जो हमारा जो लाइट वाला जोन है इसे तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो डार्क वाला जोन है इसे कवर नहीं कर पाते। ये जो एट्रेमिस प्रोग्राम है ये कुछ इस तरह की मूवमेंट करेगा, यानी पोल टू पोल मूवमेंट करेगा, तो इस तरह से वो चांद को समझ सकेंगे, हम सब चाँद को स्टडी कर पाएँगे, क्योंकि इसमें हमारा ये पार्ट पोर्शन तो आएगा ही आएगा और चूँकि रोटेशन कंप्लीट होगी तो बैक पोर्शन भी आएगा जो कि डार्क वाला पोर्शन है। तो इस तरह से बिल्कुल हम लोग जो है पोल टू पोल यानी नॉर्दर्न पोल अगर हम इसे मानते हैं तो साउदर्न पोल तक हम जा सकते हैं। तो नॉर्दर्न पोल टू साउदर्न पोल का मोशन होगा ये। अब इसमें होगा क्या कि इस तरह से जो है इस तरह के अरेंजमेंट करके इस तरह से जो है मूविंग कर के हम जो है अ, अपने डिवाइस को जो हमारा हम कह सकते हैं जो हमारे इक्विपमेंट्स है उसे लैंड कराएँगे, यानी जो रोवर है उसे देखो रोवर क्या है ना ऐसे 4 पहिया वाला होता है, ठीक है? जो कि सरफेस पे उतरता है। तो ये रोवर को लैंडिंग कराया जाएगा। लैंडिंग करने के बाद जो अपर पोर्शन है इस आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो अपर पोर्शन है ये वाला पोर्शन उड़ जाएगा और उड़ने के बाद एक पोर्शन जो है वो क्या होगा, ये इस तरह से मूव ऑन करेगा ऑन द सरफेस और ये जो है आपके एक्सियल रीजन में ही रोटेशन करेगा, यानी ये जो है मूवमेंट करेगा। आप समझो इस तरह से ये वाली जो पोर्शन है ये वाली पोर्शन जो है ये मूव ऑन करेगी इसी एक्सिस में, ठीक है? और ये वाली जो है यहाँ पे ज़मीन पे स्टडी करेगी। उसके बाद क्या होगा, फाइनली ये सब होने के बाद फिर बाद में ये जो है आपस में कनेक्टेड होंगे। ये जो है 1 रोटेशन 2 रोटेशन कंप्लीट करके फिर जो है सिग्नल अचीव करने के बाद ये दोनों एडजॉइन होंगे और उसके बाद जो है यहाँ से इनकी मिशन जर्नी स्टार्ट होगी जो कि बैक होगी, बैक टुवर्ड द पेवेलियन हम कह सकते हैं यानी अर्थ की तरफ। और ये इस तरीके से देखिए जो है ये अपनी जर्नी कंप्लीट करते हुए अर्थ की तरफ वापस आएँगे। चूँकि हम जानते हैं कि जब ये आएँगे वापस रिटर्न जब आएँगे तो फिर क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको फ्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी एनवायरनमेंट में इन करने के बाद। तो फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, लगभग जो है 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान होगा जो कि काफ़ी असहनीय है। तो क्या इसे ज़मीन पे उतारा जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एटमॉस्फेयर में इन करने के बाद यहाँ पे लगे हुए हैं पैराशूट, जो कि पैराशूट ओपन हो जाएँगे और ये जो जहाँ पे हमारे क्रूज़ है, जहाँ पे हमारे 4 साइंटिस्ट हैं नासा के, वो क्या होंगे, वो इस तरह से डाउन टूवर्ड्स आएँगे एंड उसके बाद ये जो है पूरा मिशन लैंड करवा दिया जाएगा कहाँ पे? ओशन में। और ओशन में जाने के बाद ये पूरी तरह से जो है टेम्परेचर डाउन होगा एंड इसके बाद सक्सेसफुली इस मिशन को माना जाएगा। अब इश्यूज़ क्या है? इतना डिले क्यों हुआ? क्या केवल एकमात्र इश्यूज़ है हमारे नासा के कि भाई इन्होंने थोड़ा स्टॉप लिया? नहीं, उसके पीछे रीजंस ये हैं कि जब ये स्टडी स्टार्ट की गई तो 2 कंपनियों के साथ नासा ने जो है इंटीग्रेट किया। एक था ब्लू ओरिजिन और दूसरा था हमारा क्या स्पेस एक्स, है ना? तो जो ब्लू ओरिजिन है इन्होंने इनके प्रोजेक्ट पे बहुत काम कर लिया। इन्होंने मार्स को स्टडी करना, मून को स्टडी करना, इसके लिए इन्होंने बहुत सारी स्टडी कर ली। एंड आफ्टर दैट नासा ने बहुत सारे प्रोजेक्ट को जो है वो डील करना शुरू कर दिया किसके साथ? इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ। तो जब ऐसा कुछ हो गया तो फिर ब्लू ओरिजिन कंपनी ने एक जो है लॉ सूट केस फाइल कर दिया अगेंस्ट नासा, कहाँ पे? अमेरिका की कोर्ट में। तो ये काम जो है थोड़ा-सा डिले हो गया इस वजह से भी। एंड सेकेंडली 2014 में लॉन्च करना ये भी एक मजबूरी बन रही थी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन का मोमेंटम था अमेरिका में और थोड़ा प्रेशर था कुछ नया अमेरिका को वर्ल्ड वाइड लेवल पे साइंटिफिक दुनिया में भी कुछ अचीवमेंट करना, एक सच एज प्रेशर था जैसा कि रिपोर्ट से मालूम चला। लेकिन उस समय नासा पूरी तरह रेडी नहीं थी। और इस वजह से अब जब थोड़ा-सा सिचुएशन नॉर्मल हुआ है, जब केस का भी फैसला हो चुका है कि जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है जिन्होंने काफ़ी बिग अमाउंट यानी 2.9 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच किया गया नासा के द्वारा और इतना बड़ा जो है हम कह सकते हैं फाइनेंशियल जो है ये लगाया गया नासा के ऊपर कि भई आप इतना हमें ऐड दो क्योंकि आपके कारण हमारा इतना लॉस हुआ है। तो ये चीज़ को सॉर्ट आउट किया गया कि भाई लॉस तो हुए हैं, दैट इज़
गुड, आपको देना पड़ेगा, वो आप लोग कम्युनिकेट कीजिए कि किस तरह के पॉइंट पे आप उतरोगे। लेकिन सेकेंडली नासा को हरी झंडी मिल गई कि हाँ, आप मानव जाति के भले के लिए आप किसी भी प्रोजेक्ट को जो लॉन्च कर रहे हो, किसी भी कंपनी के साथ नेगोशिएट करके आगे जा सकते हो। इसमें कॉमर्शियल लाभ बहुत ज़्यादा देखना अनुचित ही साबित होगा। तो इस तरीके से एक लीगल एक्शन के तहत हरी झंडी मिल गई और ये मूव ऑन हुआ। और 2025 जो है ये टाइम रखा गया है, क्योंकि बात है महिला को भेजने की, बात है नए अचीवमेंट्स की, और बात है बहुत दिनों के गैप के बाद ह्यूमन को जो है सक्सेसफुली चांद पे उतारने की। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी न्यूज़ थी, ये बिल्कुल नासा के इस मिशन के ऊपर आधारित थी। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर जानना है आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन को डेली, तो जुड़िए हमारे साथ केवल और केवल महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और नहीं किया है सब्सक्राइब तो काइंडली डू दैट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।